देखिए, जिस तरीके से कल जम्मू कश्मीर असम्बली के अंदर एमएलए गुरेज़ नज़ीर अहमद ख़ान की तरफ से एक जो स्टेटमेंट आया है उनका, जिस भाषा का उन्होंने असम्बली के अंदर इस्तेमाल किया है वो काबिल मज़म्मत है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा, जिस तरीके से उन्होंने जमात इस्लामी को टारगेट करने की कोशिश की, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। यहाँ जमहूरियत है, यहाँ हर किसी को हक है वो कब इलेक्शन लड़े, किसके खिलाफ़ इलेक्शन लड़े, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक पार्टी को यहाँ पे हक है। तो जिस तरीके से उन्होंने जमात इस्लामी को टारगेट किया है उसकी हम मज़म्मत करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एम्प्लॉइज़ के रिलेटेड बात की, खासकर गुरेज़ तिलेल में जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने एक बात कही थी कि शेख साहब जो है वो गुरेज़ तिलेल में काम कर रहे हैं, मुलाजिमों को वो स्पेशल अलाउंस देते थे। तो मैं शाम से इसके पीछे लगा था, मैं गूगल भी सर्च कर रहा था, मैंने अपने जो सीनियर साथी हैं, जानकार हैं, उनसे भी रब्ता किया, उनसे भी पूछा, लेकिन कहीं से भी मुझे इस बात की गवाही नहीं मिली कि कोई स्पेशल अलाउंस वहाँ के लिए आज तक किसी ने दिया है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा, और साथ ही साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था असम्बली के अंदर कि गुरेज़ तिलेल में कौन जाके ड्यूटी करेगा। देखिए, गुरेज़ तिलेल बिल्कुल हार्ड जोन में आता है, फार फ्लंग एरिया है। पिछले 4 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर हमने पूरी कोशिश की है कि गुरेज़ के ऑफिसेस जो भी है, हमारा एजुकेशन है, हमारा हेल्थ है, हमारा R&B है, हमारा RDD है, हर एक सेक्टर में हमने कोशिश की है कि वहाँ पे एम्प्लॉइज़ रहे और रहे भी। हमने वहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम अकाउंटेबिलिटी की और ट्रांसपेरेंसी की रखने की कोशिश की, और इंशाल्लाह उसमें हम कामयाब भी रहे। लेकिन जहाँ तक उनका ये कहना है कि वहाँ पे कौन जाएगा, वहाँ पे तो इस बात की भी मैं मज़म्मत करता हूँ। गुरेज़ तिलेल के चाहे लेक्चरर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, हमारे तहसील लेवल के अफसर हो या हमारे सब डिवीज़न लेवल के अफसर हो, तो उनको वहाँ पे जाके ड्यूटी करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। ना उनको शर्म आती है और वो करते भी है ड्यूटी। अगर वहाँ की ST लेकर कोई डॉक्टर बना है, अगर गुरेज़ तिलेल से ST लेकर कोई लेक्चरर बना है, कोई प्रोफेसर बना है, कोई हेडमास्टर बना है, कोई प्रिंसिपल बना है, तो उसको वहाँ जाके ड्यूटी करने में भी, हमारे गरीब लोगों की खिदमत करने में भी कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। हाँ, मैंने हमेशा से एक बात की है कि इस हार्ड जोन के लिए, गुरेज़ तिलेल के लिए एक जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। वहाँ पे होता यूँ है कि गुरेज़ तिलेल में किसी डॉक्टर की या किसी लेक्चरर की या किसी प्रोफेसर की जो है ट्रांसफ़र करके वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो उसको वहाँ से वापस लाना भूल ही जाती है। उसको 7 साल, 8-8 साल, 10-10 साल एक ही जगह रखते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सिस्टम पूरा जो है वो तहस-नहस होकर रह जाता है। तो मैंने हमेशा से वकालत की है कि वहाँ पे गुरेज़ तिलेल जैसे हार्ड जोन के लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई जाए, एक लिमिटेड टाइम वहाँ के लिए दिया जाए। वहाँ पे जिसकी भी पोस्टिंग होती है, चाहे लेक्चरर की, डॉक्टर की, या तहसील लेवल या सब डिवीज़न लेवल ऑफिसर की वहाँ पे पोस्टिंग होती है, उसके लिए एक लिमिटेड टाइम दिया जाए। एक उस टाइम के बाद 2 या 3 साल उसको दिए जाए, और 2-3 साल के बाद उसकी ट्रांसफ़र जो है वो वहाँ से ड्यू होनी चाहिए। तो इसकी सिफारिश करेंगे। और साथ ही साथ स्पेशल अलाउंस की मैंने हमेशा बात की है। हार्ड जोन पे अगर दूसरी जगहों पे स्पेशल अलाउंस दिया जाता है, तो गुरेज़ तिलेल में भी जो मुलाजिम काम करते हैं, टफ़ कंडीशंस में काम करते हैं, ख़ासकर जब वहाँ पे स्नोफॉल हो जाता है, स्नोफॉल के बाद जब वो रास्ता कट हो जाता है, उसके बाद वहाँ पे जो मुलाजिम काम करते हैं उनके लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना फेस करना पड़ता है। वहाँ पे हमें एम्प्लॉइज़ के लिए
जो है एकोमोडेशन भी वो नहीं थी, लेकिन पिछले 3-4 सालों के अंदर हमने कोशिश की है कि वहाँ पे सबसे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए हम एकोमोडेशन भी जो है वो फराहम करें, एकोमोडेशन वहाँ पे बनाएं हम उनके लिए, ताकि वो आराम से अपनी ड्यूटी दे सकें। तो मेरी गुजारिश रहेगी हुकूमत से कि इन दोनों चीज़ों पर, एक तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे उनके लिए जो काम कर रहे हैं कोई भी हो, चाहे वो लोकल नॉन लोकल हो, उनके लिए स्पेशल अलाउंस रखा जाए, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ के लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी अगर है, गवर्नमेंट के पास अगर कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी है तो उसको वो इम्प्लीमेंट करे ग्राउंड लेवल पे। अगर नहीं है तो वो कोई उस हार्ड जोन जो गुरेज़ तिलेल का इलाका आता है उसके लिए कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी रखे, ताकि वहाँ पे जो काम कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज़ है या हमारे ऑफिसर साहिबान हैं उनके लिए किसी भी तरीके की कोई दिक्कत फेस न करना पड़े। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एमएलए गुरेज़ से ये भी कहना चाहूँगा, जिस तरीके से वो बार बार टारगेट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को, कि उन्होंने क्या किया है, तो वो सबके सामने आया है कि गुरेज़ तिलेल में लास्ट 4-5 सालों के अंदर कितना काम हुआ है, हमने कितनी डेवलपमेंट वहाँ पे की है, चाहे वो सड़कों की हालत हो, चाहे वो हमारा पानी हो पहुँचाने का काम हो, चाहे हमारा बिजली पहुँचाने का काम हो, हर एक सेक्टर में हमने जितनी डेवलपमेंट की है, या हेल्थ एजुकेशन को लेकर भी हमने जितनी डेवलपमेंट की है वो सबके सामने आया है। अब उनका बार बार ये टारगेट करना भारतीय जनता पार्टी को या पिछली हुकूमत को, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो खुद 18 सालों से वो 2002 से वो वहाँ पे एमएलए रहे हैं, उनकी हुकूमत रही है, और जो कुछ भी गुरेज़ तिलेल के अंदर लैप्सेस हुए हैं, जो कुछ भी खामी रही है वो उनकी तरफ से रही है। तो वो अब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो सीधा सीधा जो है वो हमारी हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं। तो साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, उन्होंने जैसे अपना ओहदा संभाला उसके बाद उन्होंने वहाँ पे वो अपना जंगल राज चलाना शुरू किया है, अपनी डिक्टेटरशिप वो चलाने की कोशिश कर रहा है। वो सेलेक्टिवली वो है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, या मैं सीधा सीधा ये कहूँगा कि वो हमारी पार्टी के लोगों को वो वहाँ पे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैंने डिपार्टमेंट से जितने भी हमने उनसे भी रुजू किया है, मैंने उनसे कहा है कि अगर आपको कोई डिप्लॉयमेंट्स, कोई अटैचमेंट्स कैंसिल करनी है, वो डिप्लॉयमेंट्स, अटैचमेंट्स आप जो है वो सेलेक्टिवली ना करें। अगर कोई मुलाजिम गुरेज़ तिलेल का आके यहाँ पे इलीगल अटैचमेंट पे यहाँ पे बांडीपुरा के अंदर काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के अंदर काम कर रहा है, या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, तो उसको आप अगर गुरेज़ तिलेल वापस भेजना चाहते हैं आप भेजिए, लेकिन सेलेक्टिवली ना भेजें। अगर यहाँ पे 10 मुलाजिम है, 10 के 10 को आप गुरेज़ भेजिए। देखिए, अगर एमएलए मौसूफ ये करना चाहता है कि वो अपने रिलेटिव्स को और अपने उसके जो हामी है उनको यहाँ पे रख कर वो दूसरे जो बेचारे गरीब हैं उनको सताने की कोशिश कर रहा है, या दूसरे एम्प्लॉयज़ को तंग करने की कोशिश करेगा, हम उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने बिल्कुल डिपार्टमेंट को कहा है कि वो कोई भी सेलेक्टिवली कोई काम ना करें, एक ट्रांसफ़र पॉलिसी रखें। अटैचमेंट्स अगर आपको कैंसिल करनी है, अगर डिप्लॉयमेंट्स आपको कैंसिल करनी है, वो सेलेक्टिवली ना करें। अगर इस पे वहाँ पे जो है एमएलए मौसूफ अगर वहाँ पे अपना जंगल राज चलाने की कोशिश करेगा, तो मैंने पहले भी वार्न किया है, हम सड़कों पे निकलेंगे, हम ज़ोरदार प्रोटेस्ट करेंगे, मैं यहाँ पे ऑफिस के सामने धरना दूंगा, लेकिन हम गुरेज़ तिलेल के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। और मैं आपके माध्यम से, आपकी वसाकत से मैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के पुलिस के हेड हैं, हमारे एसएसपी साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा। रिसेंटली उन्होंने वहाँ से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ से शिफ्ट किया है, और ख़ासकर जो हमारे एसपीओज़ हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, ख़ासकर एसपीओज़ की मैं अगर बात करूँ, वो बेचारे 9,000 में वो अपना घर भी चलाते हैं, और पूरी ईमानदारी के साथ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो एक कांस्टेबल से भी ज़्यादा ड्यूटी वो करते हैं, ईमानदारी के साथ वो अपनी ड्यूटी करते हैं। उनको गुरेज़ तिलेल से शिफ्ट किया गया है, उन बेचारों को घर में प्रॉब्लम्स है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उनके फैमिलीज़ रोज़ वो रोते हैं, वो फ़ोन करके रोते हैं,
तो मैं गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके हम नहीं कहेंगे कि हमारी सिफारिश पे, लेकिन मेरिट बेसिस पे ही वो या किसी के डोमेस्टिक प्रॉब्लम को देख के आप जो है वो SPOs को वो वापस गुरेज़ तलेल में भेजें, ताकि वो अपनी ड्यूटी भी कर सके आराम से और अपना जो है घर भी वो संभाल सके। तो मेरी मुदबाना गुजारिश रहेगी SSP साहब से कि जो भी ट्रांसफ़र हुई है उस पर नज़रसानी करके जो हमारे खासकर SPOs हैं उनको गुरेज़ तलेल के जो SPOs वो गरीब SPOs हैं उनको वापस गुरेज़ तलेल भेजें। जरा सब मौसम सरमा आने वाला है, किस तरीके की तैयारी गुरेज़ के अंदर की गई है? देखिए, जैसे ही मौसम सरमा आता है गुरेज़ तलेल में सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी रहती है वो हमारा जो विंटर स्टॉकिंग होता है उसमें हमारा सबसे पहले तो राशन आता है, उसके बाद हमारा मेडिसिन्स है और डीज़ल है हमारा। तो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट के अंदर ही हमारे कौंसल की मीटिंग थी। कौंसल की मीटिंग में भी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये बात ज़ोर देकर रखी है कि हमारे गुरेज़ तलेल के अंदर जो है विंटर स्टॉकिंग वो अच्छी तरह से हो, किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, खासकर मेडिसिन्स, राशन और डीज़ल। और मुझे यकीन दिलाया गया है कि वहाँ पे जो है वाफिर मकदार में हमने जो है विंटर स्टॉकिंग की है, और अगर कुछ रह भी गया है तो उसमें हम नज़रसानी करके वहाँ पे विंटर स्टॉकिंग करेंगे। और साथ ही साथ जो विंटर जैसे ही अप्रोच करता है तो जो स्नोफॉल अगर होता है वहाँ पे स्नो क्लियरनेस जो हमारे इंटरनल रोड से या बांडीपुरा गुरेज़ रोड है तो उस पर से जो है बर्फ़ हटाने के काम में भी को भी देखने के लिए मैंने कहा है एडमिनिस्ट्रेशन से। तो जहाँ तक तलेल की बात मैं करूँगा, तलेल में जो हमारा स्नो क्लियरेंस के लिए जो कंट्रोल रूम हमने तैयार किया हुआ है PTL के अंदर, इस बार मैंने मीटिंग में भी मैंने वो बात उठाई है कि वो टेक ओवर करके उसमें वहाँ पे मशीनरी रखी जाए और तलेल में इंशाल्लाह इस बार वो जो हमारा कंट्रोल रूम वहाँ पे फंक्शन करेगा और स्नो क्लियरेंस हमारे तलेल के अंदर भी वहीं से जो है वो ऑपरेट करेगा। तो जहाँ तक राजदान का सवाल है, ये BRO के अंडर आता है, तो मुझे एश्योरेंस मिला है कि इस बार भी इंशाल्लाह जैसे स्नोफॉल होगा तो जो हमारी राब्ता सड़कें हैं वो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के लिए वो बहाल रखी जाए।